हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। देखिए, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, इस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। तो एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। किसी भी जो वैल्यू है उससे सबसे ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू जो है वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है। ठीक, अगर हम प्रिसीजन की बात करें, हाउ क्लोजली डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ गिवन क्वांटिटी एग्री विद वन अनदर। डिफरेंट मेजर्स की क्वांटिटी एक दूसरे से कितनी क्लोज है, इसके बारे में कौन बताता है, प्रिसीजन बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, ये कोई ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स का एक हमने ले लिया ग्रेप्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई आपने मार्बल ले लिया, कच्चे जिसको कहते हैं, और उसका वेट आपने निकाला 16 ग्राम, 16.00। तो ये वैल्यू, लेकिन जब हमने यही वेट निकालने के लिए हमने कुछ और लोगों को दिया तो उन्होंने अलग अलग वेट निकाले। इसे निकाला 16.01, 001, 16.002 एंड 16.00। तो एक्यूरेट वैल्यू तो ये है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू की सबसे नियरेस्ट और सबसे कैलकुलेटेड वैल्यू है। बाद में इससे नियर अबाउट इसकी जो पास बहुत क्लोज जो वैल्यू है वो एक सारी वैल्यू है, लेकिन सब अलग अलग। तो ये वैल्यूज क्या कहलाएंगे, ये प्रिसाइज वैल्यू है इसकी, इस वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो एक्यूरेट वैल्यू के नियर अबाउट होती है, लेकिन डिफरेंट होती है। प्रिसाइज वैल्यू कभी भी एक्यूरेसी को शो नहीं करती। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी में हम किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की एक्यूरेट वैल्यू या सबसे नियर अबाउट या सबसे क्लोज वैल्यू को बताते हैं। जबकि प्रिसीजन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज की स्टडी करेंगे जो एक्यूरेट वैल्यू के नियर अबाउट है, और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये भी हमें प्रिसीजन बताएगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है उनको लेते हैं, और किस कंडीशन में लेंगे ये हम बाद में देखेंगे। तो पहले इससे डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर्ली मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं प्रॉपर्ली या कैलकुलेट कर सकते हैं, वही सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहलाएगा। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, सम ऑफ सर्टेन फिगर्स और प्लस 1 डाउन फिगर। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल। तो अगर 15.0 है, अगर वैल्यू 15.0 है तो उस केस में यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2 एंड 3। अगर वैल्यू 15.00 तो 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए। अगर वैल्यू 15.000 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गई सिग्निफिकेंट। अब तो ये बात हो गई, लेकिन अगर हमें फॉर्मूले से निकालना है कैसे, तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 7.1, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है सर्टेन फिगर्स 2, तो ये जो दोनों फिगर्स हैं ये सर्टेन फिगर, ठीक, और जो लास्ट वन होता है वो होता है अनसर्टेन फिगर। तो सर्टेन फिगर्स कितने हो गए, 2, और लास्ट वाला जो है वो अनसर्टेन फिगर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3। देखिए हम इसको अनसर्टेन फिगर क्यों कहते हैं, कि अगर प्रिसाइज वैल्यू निकाली जाएगी किसी की भी तो 137.14, तो देखिए ये दोनों वैल्यू तो सेम रहेंगी, सर्टेन डिटरमाइंड है पहले से, और ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं कैलकुलेशन के दौरान, तो इसीलिए इनको अनसर्टेन फिगर्स कहते हैं। और पहले की दो वैल्यूज क्या कहला रही है, सर्टेन फिगर्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में अगर देखें, नेक्स्ट अगर वैल्यू देखें 10.340, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5। कैसे, सर्टेन फिगर्स कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4, ये सर्टेन फिगर होगा। लास्ट वाली वैल्यू जो है वो अनसर्टेन फिगर होगी। देखिए अगर हम दो प्रिसाइज वैल्यू की बात करेंगे, 340, 10.341, 10.342, तो ये चारों वैल्यू सर्टेन रहेगी, बस इनमें बदलाव होगा लास्ट वाले। तो यही क्या होते हैं, अनसर्टेन फिगर या डाउटफुल फिगर कहलाते हैं। बाकी ये चार जो है पहले वाले वो क्या कहलाएंगे, सर्टेन फिगर्स। तो पहले वाले हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट जो होता है वो होते हैं अनसर्टेन फिगर्स। तो आई होप प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स।
अब देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्म है, n × 10⁻n या n × 10⁻⁻n। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। देखिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम फॉर्मूलों को या नंबर्स को हम इन दो फॉर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर n जो है वो डिजिट टर्म है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के 9.9999 जा सकता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि हमें देखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर है तो किस तरीके से हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ कैसे हम उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या है कि अगर हमारे पास नंबर है 346,200, ठीक, तो अगर हमें इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो क्या होगा, केवल हम इन 3 ही वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर हमें अब इसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो हम 10 की पावर n की टर्म्स में रखेंगे तो कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ से हम पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। देखिए हमने बताया था कि n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 9 तक वैल्यू होगी यानी सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन करेंगे तो केवल 3 को ही लेंगे, बाकी को नहीं कंसीडर करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, 10 की पावर कितना हो गया 5। जब पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वैल्यू हमेशा किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो अब देखिए क्या होगा, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए, 3। तो भले ही यहाँ पर कितने की टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 6 हैं, लेकिन अगर हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल 3 नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, 3 डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है 3.46 × 10⁵ हमेशा ध्यान रखिए जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखी जाती है, नॉट इंक्लूडेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए सेम नंबर को अगर हम नंबर हमारे पास क्या हो सेम और फिर अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या करना है, तो सिमिलरली 10 की पावर 5 वैल्यू वैसी ही रहेगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो यहाँ से क्या होगा 5 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कह रहा है 4 होने चाहिए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने का मतलब कितने नंबर्स को काउंट करेंगे, 4 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने कितने नंबर ले लिए, 4 नंबर्स होंगे। तो 3.462 × 10⁵ अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे, ठीक, तो 10⁵ वैसे ही है। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 3.4620 × 10⁵ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हो गए 5। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी ध्यान रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए ये जो वैल्यूज एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए क्या होगा 0.40048। तो अगर आपने यहाँ देखा था इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो जितनी भी वैल्यू है 1 से कम रहेंगी उनको हम इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा कि 0.0048। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर के 9 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम इस वैल्यू पे लेके आएंगे तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा 1 2 एंड 3। ये तो ये हो जाएगा 4.8। तो पॉइंट कितने वैल्यू शिफ्ट हुआ 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻³ हमेशा याद रखिए अगर पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वैल्यू हमेशा किसमें आएगी, नोटेशन जो आएगा हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें 2 3 4 000 क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर देखिए इसके एंड में पॉइंट पे होगा डेसिमल, ठीक। तो अब उसको हम इस फॉर्मूले से डील करेंगे और एन क्या वैल्यू है 1 से लेकर 9 तक लाई करेंगे यानी सिंगल डिजिट नंबर। तो यानी हम इसी को लेंगे सिंगल डिजिट नंबर। तो पॉइंट देखिए कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 डिजिट तक पॉइंट शिफ्ट हो। तो ये हो जाएगा 2.5
34 into 10 to the power 5। अब आप ये कहेंगे कि हमने 0 क्यों लिखा, हम कोशिश करते हैं कि 0 को कंक्लूड ना करें, 0 को इंक्लूड ना करें, क्यों, जब तक सिग्निफिकेंट फिगर्स ना दिए। अगर इसमें पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिखना क्या देंगे 3, इसको काउंट करिए 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहेंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और या फिर हम क्या करें नॉर्मल वे में इनको करें। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इसको करते हैं, इसको सबसे लास्ट में करते हैं, थोड़ा सा आसान बना देते हैं इसको। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 6। क्लियर? यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? और अगर हम इसकी बात करें तो ये हम आपके लिए चैलेंज रख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे अपने कमेंट में अपलोड करेंगे, देखेंगे कि आप कितनी चीज़ें समझ पाए। अगर किसी को नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टॉपिक जो है वो चैप्टर का फिनिश हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल लॉस पे एप्लीकेबल न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।